पे आफ्टर प्लेसमेंट, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको पे कब करना है, जॉब लगने के बाद। पर इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सामने से पूछने चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सबसे पहले तो आपको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, और नंबर 2, इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर आपको यूजुअली किस टाइप का कंटेंट देखने को मिल सकता है। वो इस वजह से बिकॉज अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने जो बैठ के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो खुद कितने पानी में, वो खुद क्या करता है, राइट। तो माय डियर, मेरा नाम आपको पता ही है, पूरा नाम है वसीम अहमद। बाई प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल आप विजिट करके देख सकते हो। इस चैनल पर मैं यूजुअली आईटी इंडस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ। वो लोग जो कि आईटी इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर किसी XYZ प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट डालता हूँ। आप चैनल जाके इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को चेकआउट जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें उन पॉइंट्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए, जो कि जिन पर आप खास तौर से ध्यान देना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स, ओके। तो देखो, सबसे पहला तो बहुत ही जेन्युइन सा है और आई बिलीव आपको पता ही होगा, रिसर्च द प्रोग्राम केयरफुली, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जनरली आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, किस टाइप के कोर्सेज वो करवा रहे हैं उसके बारे में पता करना है, क्या उनके टर्म्स है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स वहाँ से करके निकले हैं कोशिश करो उनके रिव्यूज़ भी देखो, ठीक है। और मतलब किस टाइप से वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं या लाइव सपोर्ट होता है, मतलब XYZ कुछ भी पॉइंट मत छोड़ो, रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कंपेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स। एक ही प्रोग्राम पर स्टिक मत रहना, आप कोशिश ये करो कि कम से कम 3, 4, 5 प्रोग्राम्स देखो, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखो। फॉर एग्जांपल आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो देखो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले, कंपनीज ही होती है जनरली ये, तो कौन कौन से किस किस वे में प्रोवाइड करवाते हैं, किसके यहाँ रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, किसके यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेज होंगी, किसके यहाँ वीकेंड पे क्लासेज होंगी, ठीक है, किसके रिव्यूज़ कितने हाई हैं, कितने लो हैं। मतलब 3-4 को देखोगे, कंपेयर करोगे, तभी तो जाके एक बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया प्लेटफॉर्म निकाल पाओगे, राइट। उसके बाद में तीसरा मेन पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द पेमेंट स्ट्रक्चर। अब देखो, सीधी सी बात है, पे आफ्टर प्लेसमेंट है तो जाहिर सी बात है आपको स्टार्ट में तो पे नहीं करना, और एंड आई बिलीव 99% केसेस में ये होता है कि आपको ड्यूरिंग द कोर्स भी पे नहीं करना होता। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपको पे करना होता है। बट पेमेंट स्ट्रक्चर जो भी हो आपको क्लियर कट पूछ लेना है उनसे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत रेयर केसेस में कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हों जो कि आपको शायद ये बोल दे कि 3 महीने बाद आपको पे करना है। आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपको पेमेंट पॉलिसीज, पेमेंट स्ट्रक्चर जो भी हो, पेमेंट स्ट्रक्चर एक ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब लग गई तो कोई लोग 15% लेता है, कोई लोग 20% लेते हैं, कोई 17% लेते हैं, ठीक है। तो उसको समझ लेना है। उसके बाद चेक द प्रोग्राम्स रेपुटेशन। अब मान लेते हैं कि आप कोई प्लेटफॉर्म ए के साथ जा रहे हो, आपका मन बन गया कि मुझे इसी के साथ जाना है, तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, मार्केट रेपुटेशन चेक करनी है उसकी। मार्केट रेपुटेशन आप कैसे चेक कर सकते हो, आप गूगल पर जाके सर्च करके देख सकते हो, लिंक्डइन पर जाके देख सकते हो, राइट। मतलब उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखो, आपको उनकी रेपुटेशन निकालनी पड़ेगी, मतलब खोदना पड़ेगा गूगल पर जाके, या ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने कनेक्शंस से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, जिस भी तरीके से आप निकाल पाओ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मार्केट रेपुटेशन भी मायने रखती है, वो भी देख लेना। उसके बाद आती है टॉक टू पास्ट स्टूडेंट्स। अब जाहिर सी बात है, जनरली ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म के यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो कहीं प्लेस हो जाते हैं तो वो लोग उनके रिव्यूज़ भी अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि उन लोगों से तुम कनेक्ट करो जो प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं वहाँ पे, जो आज की तारीख में कहीं ना कहीं सेटल हो गए होंगे। कोशिश करो कि उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करो और उनसे रिव्यूज़ निकालो, ठीक है। तो माय डियर, ये तो वो सारे पॉइंट्स थे जिन पर आपको काम करना है बिफोर ज्वाइनिंग एनी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स। अब इसी कड़ी में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि आप अपने लेवल पर सामने वाले प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हो। बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि लोग मुझसे पूछते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डू आई हैव टू पे
ओनली इफ आई गेट ए फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल। यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो उससे रिप्लेस कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब बस यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तभी पे करना है ना जब आपकी जॉब लग जाती है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इफ आई लॉस माई जॉब आफ्टर 6 मंथ्स। एक एग्जाम्पल है, भैया आपकी जॉब लग गई, अब कंपनी तो यही कहेगी ना कि हाँ भाई जॉब लग गई तो हमें हमारी हिस्सेदारी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कर लेना कि अगर 6, 7, 8 महीने बाद आपकी जॉब नहीं रहती तो उस केस में क्या, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ सून विल आई गेट अ जॉब, मतलब कोर्स शुरू करने के कितने टाइम बाद तक मेरी जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, ये भी पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इफ आई क्विट माई जॉब, मतलब उस केस में क्या जब मैं खुद अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, राइट, तो ये भी पूछ सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इफ आई डोंट गेट अ जॉब एट ऑल नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मतलब मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट डाली, उसके बावजूद भी मेरी जॉब नहीं लग रही, तो उस केस में क्या, ठीक है। छठा क्वेश्चन आता है व्हाट इफ आई गेट अ जॉब बाय माई ओन नॉट वाया योर रेफरल्स, मतलब ये कि मैंने आपके यहाँ से कोर्स तो किया बट जो जॉब है वो मुझे मेरे रेफरल से मिली, खुद से मिली, मतलब आपका जो रेफरल है जो आपकी कंपनी वहाँ नहीं मिली, तो ये भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इफ आई गेट शॉर्ट लिस्टेड बट आई डोंट वांट टू ज्वाइन इट, मतलब ये कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया पर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब मैं एज ए कैंडिडेट मुझे अगर किसी कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया पर मैं जाना नहीं चाहता, तो उस केस में क्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विल देयर बी एनी टैक्सेज एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट्स, मतलब जब आप पे, फॉर एग्जांपल आपने जॉब शुरू कर दी, अब जाहिर सी बात अब तो आपको पे करना ही है, तो उस टाइम पर जो आप पे करोगे वहाँ पर कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगेंगे या फिर नहीं, ये क्लियर कट पूछ लेना, जीएसटी वगैरह जो भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुड आई क्विट माई करंट जॉब फॉर दिस कोर्स, मतलब जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके लिए क्या आपको अपनी करंट जॉब, अगर आप हो करंट जॉब में तो क्या आपको छोड़नी चाहिए या फिर नहीं। कोशिश करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूं या फिर स्क्रीनशॉट लेके यहीं कहीं लगा दूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई बिलीव क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए, जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो भी समझ में आ गई होंगी। पे आफ्टर प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा। अगर इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, लाइक इस टाइप की वीडियो जरूर देखना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आ सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो, फॉलो करना चाहो तो कर लो, बातचीत करना चाहो तो यू कैन DM मी, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।